नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सनातन पांडे को ही समाजवादी पार्टी उम्मीदवार घोषित करना ही था तो फिर रमाशंकर विद्यार्थी राजभर के साथ ही वो सूची आ सकती थी। एक सप्ताह बाद समाजवादी पार्टी ने आज 22 अप्रैल को अपने उम्मीदवार की घोषणा बलिया लोकसभा सीट से कर दी। इसको लेकर चर्चाएं जो सामने आ रही हैं कि आखिर एक सप्ताह तक बलिया लोकसभा सीट के टिकट को होल्ड पर क्यों रखा गया, उसकी घोषणा क्यों नहीं की गई, क्या वजह रहा। वजह क्या रहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा में विलंब किया, जबकि दावेदारों में बहुत सारे दावेदार थे। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के भी नाम बड़े ही तेज़ी से चल रहे थे। पूर्व मंत्री नारद राय भी के समर्थक सोशल मीडिया पर ये मैसेज देते रहे कि हम भी दावेदार हैं। वहीं अवलेश कुमार सिंह का भी दावा था कि हम भी दावेदार हैं। राम इकबाल सिंह का भी दावा था कि हम भी दावेदार हैं। तो राम इकबाल सिंह, अवलेश सिंह, अंबिका चौधरी, नारद राय, ये प्रमुख जो दावेदार थे, क्या इनके लिए समाजवादी पार्टी का टिकट होल्ड पे रहा? आखिर वजह क्या रही? खैर, ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जानते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। लेकिन अंबिका चौधरी जो चर्चा थी, आखिर वो टिकट उनका कैसे कटा? हो सकता है कि अंबिका चौधरी के साथ यादव मुसलमान वोट छोड़ के कोई तीसरा वोट नहीं था उनके पास। क्या इस वजह से उनका टिकट कटा? नारद राय का क्या था? तो नारद राय का टिकट क्यों कटा? तो ये जानकारी मिल रही है कि बगल वाले सीट घोसी से भूमियार चेहरे के रूप में राजू राय आ गए थे, इसलिए नारद राय पर विचार नहीं हो पाया। लेकिन अंबिका चौधरी पे विचार क्यों नहीं हो पाया, जिन्होंने 2022 में विधानसभा फेफना छोड़ा संग्राम यादव के लिए। संग्राम यादव वहाँ से विधायक बने, अंबिका चौधरी की भूमिका थी। तो अंबिका चौधरी को लेकर इसके विधानसभा जब चुनाव में वो नहीं आए, चुनाव नहीं लड़े, तो उसके वक्त से ये चर्चा होने लगी कि अंबिका चौधरी बलिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। खैर, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा न होने का कारण ये रहा कि अंबिका चौधरी यादव मुसलमान वोट को छोड़ तीसरे वोट पर उनका पकड़ है या नहीं रहा, या फिर समाजवादी पार्टी ने उस पर विचार नहीं किया। तो ये है कि सनातन पांडे को दूसरी बार मौका इसलिए समाजवादी पार्टी ने दिया कि उनके साथ ब्राह्मण वोट जुड़ेगा, यानी कि सपा का परंपरागत वोट यादव और मुसलमान के अलावा ब्राह्मण वोट भी उनको करेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सनातन पांडे को ही अपना उम्मीदवार बनाया। अब देखना ये होगा कि सनातन पांडे के इस लड़ाई में, सनातन पांडे के समाजवादी पार्टी के टिकट की दौर में अब तो कंफर्म हो चुके हैं सनातन पांडे। समाजवादी पार्टी के जो ताकतवर चेहरे हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, जो हमेशा लड़ते रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहे हैं, चाहे बात करें अंबिका चौधरी की, राम इकबाल की, मंजू सिंह की, नारद राय की, तमाम लोगों की, क्या इनकी भूमिका सनातन पांडे के साथ होगी? अखिलेश यादव इन चेहरों पर सनातन पांडे को एक साथ कैसे बैठा के देखेंगे? हालांकि कहीं से ये नहीं है कि इनकी कोई शिकायत है या कोई इन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि हम सनातन पांडे के टिकट पे बहुत संतुष्ट नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो है कि भाई किसी का टिकट कटता है तो मन में कुछ रहता है। तो जिसका टिकट कटा है उसको कैसे अखिलेश यादव मैनेज करेंगे, कैसे उनको मनाएंगे, कैसे उनको संभालेंगे, ये वक्त तय करेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।